हेलो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ एडवर्ब इस पर डिस्कस करेंगे पूरे रूल्स, कॉन्सेप्ट और यूज के साथ। तीन प्रकार की डिग्रियां होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन दो हम बनाते हैं, एक तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की और दूसरी डिग्री ऑफ एडवर्ब की। एडजेक्टिव में हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इन दो की ही डिग्री बनाई जाती है। और एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ टाइम, इनकी डिग्री बनाई जाती है। अब हम सबसे पहले देख लें कि जो तीनों डिग्रियां हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, पॉजिटिव डिग्री किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण को दर्शाती है। कंपेरेटिव डिग्री दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की कंपैरिजन यानी तुलना करती है। और सुपरलेटिव डिग्री ये कहती है कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में जो सर्वोत्तम है, अब वो अच्छा भी हो सकता है, सबसे खराब भी हो सकता है, तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है। देखिए एग्जांपल देखिए, तीन एग्जांपल है। रवि एक अच्छा लड़का है, सामान्य रूप से कहा जा रहा है कि रवि एक अच्छा लड़का है। दूसरा, रवि राजेश से अच्छा है, या तुलना हो रही है दो में, रवि और राजेश में। तीसरा कह रहा है कि रवि वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है, तो उसकी जो क्लास है वहां दो से ज्यादा बच्चे हैं, उनमें जो सबसे अच्छा यानी जो सर्वोत्तम है उसकी बात हो रही है। तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का हुआ, और ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। अब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? रवि एक अच्छा लड़का है, सामान्य सेंटेंस है, रवि इज ए गुड बॉय। यहाँ पे गुड जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, यानी सिंपल एडजेक्टिव है जिसको पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। दूसरा, रवि इज बेटर देन राजेश, तो यहाँ गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो बेटर है, और बेटर यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो की कंपेयर यानी तुलना करने में, तो रवि और राजेश में तुलना की जा रही है, तो रवि इज बेटर देन राजेश, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज किया जाता है। तो बेटर क्या हुई? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, यानी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। कहने का मतलब, रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है, तो सबसे सर्वोत्तम के लिए दो से ज्यादा में सुपरलेटिव, तो ये हो गई बेस्ट। बेस्ट हमारी जो है ये एच डी यानी सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पहले जो है हम दे का यूज करते हैं, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसके एक फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव डिग्री का और एग्जाम्पल देख ले हम क्या क्या है इनका जो यूजेज है। रजनी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, रजनी एक सुंदर लड़की है, तो उस लड़की के क्वालिटी बताई जा रही है, उसके गुण बताए जा रहे हैं, कैसी है? सुंदर है, ब्यूटीफुल, तो एक तरह से पॉजिटिव डिग्री हुआ। दिस बॉक्स इज हैवी, ये बक्सा भारी है, उस बक्से की जो क्वालिटी बताई जा रही है, उसके गुण कैसा है? भारी। हैवी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो कि सामान्य रूप से ये पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। रवि इज टाल, रवि की विशेषता बताई जा रही है, रवि कैसा है? लंबा है, तो यहाँ टाल जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है जो पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब को एज, एज या सो एज के बीच रखा जाता है। देखिए किस प्रकार बनते हैं सेंटेंस। एक तरीका है कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी, यानी दोनों में समानता हो, तब तो हम एज, एज का यूज करते हैं, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता है यानी पॉजिटिव सेंटेंस होता है। और कंपैरिजन ऑफ इन इक्वलिटी, यानी जब दोनों में असमानता हो, तब हम एज, एज या सो एज का यूज कर सकते हैं, और यहाँ नॉट का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में सो एज या एज दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में एज का ही यूज होता है। रजनी इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, यानी रजनी उतनी सुंदर है जितनी गीता, तो समानता का बोध हो रहा है, रजनी भी उतनी सुंदर है, गीता भी। पॉजिटिव सेंटेंस है तो एज, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, यानी एडजेक्टिव यानी ये सामान्य जो कि पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। क्लियर? राकेश रन्स एज फास्ट एज रवि, राकेश उतना तेज दौड़ता है जितना रवि, यानी दोनों ही बराबर दौड़ते हैं, तो समानता का बोध हो रहा है। यहाँ पे फास्ट जो है ये क्या है? एडवर्ब है, और इससे पहले एज और फिर एज, पॉजिटिव सेंटेंस है। क्लियर? अब नेगेटिव देख लेते हैं। रजनी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज या सो ब्यूटीफुल एज गीता, रजनी उतनी सुंदर नहीं है जितनी गीता, तो ये असमानता का बोध हो रहा है। राकेश डज नॉट रन एज फास्ट एज या सो फास्ट एज रवि,
राकेश उतना तेज नहीं दौड़ता जितना रवि। तो यहाँ नॉट लगा यानी कि असमानता दर्शाने के लिए, और इसके साथ एज या सो एज दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल और यहाँ फास्ट क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस वेरी फ्यू से भी बनाए जाते हैं। देखिए वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आता है। इसके बाद आप सो एज, फिर पॉजिटिव डिग्री और फिर एज, फिर नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करो। जैसे देखिए वेरी फ्यू बॉयज आर एज या सो वाइज एज गुलशन। वेरी फ्यू बॉयज यानी प्लूरल नाउन, आर प्लूरल वर्ब, इसके बाद यहाँ किसी का भी यूज कर सकते हो, फिर जो है वो पॉजिटिव डिग्री यानी क्या है, बुद्धिमान, तो वाइज एज गुलशन। बहुत ही कम लड़के उतने बुद्धिमान है जितना गुलशन। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई सोसाइटी आर एज या सो गुड एज रोहित। दूसरा सेंस क्या है, वेरी फ्यू, इसके बाद प्लूरल नाउन, इसके बाद ऑफ या इन करके अदर वर्ड भी आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई सोसाइटी या वेरी फ्यू बॉयज इन माई क्लास, इस तरह यूज किया जा सकता है। मेरी सोसाइटी में बहुत कम लड़के उतने अच्छे हैं जितना कि रोहित। क्लियर। नेक्स्ट, नो अदर से भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस शुरू होते हैं। तो देखिए नो अदर के बाद क्या लिखा है, एस एन, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। क्लियर। तो नो अदर गर्ल इज एज या सो इंटेलिजेंट एज रेखा। गर्ल यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। कोई दूसरी लड़की उतनी तेज नहीं जितनी रेखा। नेक्स्ट, नो अदर के साथ फिर वही सिंगुलर नाउन, इसके बाद ऑफ इन यानी इन वर्ड का भी यूज हो सकता है। क्लियर है ना। देखिए नो अदर गर्ल इज इन द क्लास इज एज या सो ब्यूटीफुल एज रेखा। तो यहाँ जो है नो अदर के साथ सिंगुलर नाउन, तो यहाँ वर्ब भी कैसी आएगी, नाउन। कक्षा में कोई दूसरी लड़की उतनी सुंदर नहीं जितनी रेखा। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री का यूज हम कोई चीज किससे कितनी भारी है, जैसे 2 टाइम्स दुगनी, 3 टाइम्स तिगुनी, या हाफ आधी या ट्वाइस, इस सेंस में भी हम इसके बाद एज का यूज करेंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री और फिर एज। जैसे दिस बॉक्स इज 2 टाइम्स एज हैवी एज दैट बॉक्स। यह बक्सा उस बक्से से दुगना भारी यानी 2 टाइम्स। क्लियर। फिर एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज। नेक्स्ट है कंसील्ड कंपैरिजन यानी छिपी हुई तुलना। देखिए इसमें हम नॉट ऑल दैट, फिर इसके बाद एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे रवि इज नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट, यानी रवि उतना बुद्धिमान नहीं है। ये सिंपल रूप से कहा गया सेंटेंस है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कंपैरिजन छुपा हुआ है। कई बार रवि उतना बुद्धिमान नहीं है तो किसी और से तो तुलना हो रही होगी ना, लेकिन कई बार डायरेक्ट ऐसे भी कह दिया जाता है। तो रवि इज नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट, जैसे कई बार कहते हैं ना ही इज नॉट ऑल दैट डियर, वह उतना महंगा नहीं है, तो इस सेंस में इनका यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री यानी कंपैरिजन ऑफ एक्शन, दो कार्य की तुलना के लिए भी, जैसे जेरेंड से और इन्फिनेटिव से। राइटिंग इज एज इजी एज रीडिंग, यानी लिखना उतना आसान है जितना पढ़ना। तो राइटिंग यहाँ पे जो है सेंटेंस के शुरू में आया है तो जेरेंड के रूप में, वर्ब में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो इसको जेरेंड कहा जाता है, एक तरह से नाउन के रूप में यूज होता है। तो इस रूप में भी हम यहाँ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव के रूप में भी, जैसे अच्छा इसका नेगेटिव देखो, राइटिंग इज नॉट एज इजी एज रीडिंग, यानी लिखना उतना आसान नहीं जितना पढ़ना। इन्फिनेटिव से देखें, इट इज एज इजी टू राइट एज रीड, यानी लिखना उतना आसान है जितना पढ़ना। तो टू राइट यहाँ पे इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसे। क्लियर है। अगर नॉट हो तो यहाँ नॉट भी लगा, इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीड। क्लियर। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना होती है और सामान्यतः इनइक्वलिटी शो होती है। देखिए यहाँ पे पैटर्न दिया है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, फिर पॉजिटिव डिग्री और उसके साथ ईआर लगाओ तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, या फिर मोर लगा दे हम पॉजिटिव डिग्री के साथ तो भी कंपैरेटिव डिग्री बनता है। इसके साथ हम देन का यूज करेंगे, फिर नाउन या प्रोनाउन। जैसे रानी इज टालर देन शीला, यानी रानी शीला से अधिक लंबी है, तो रानी इज टालर। तो ये हमारी जो है कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि कैसे डिग्री चेंज करते हैं। तो टॉल से टॉलर बना, देन और फिर शीला। क्लियर। दूसरा
कई ऐसे हमारे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें हम इस तरह से नहीं बना सकते ER लगा करके, तो मोर लगाया जाता है। तो रानी इज मोर ब्यूटीफुल, ये मोर ब्यूटीफुल अपने आप में ही कैसी है, कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में मोर लगा, ये हो गया कंपेरेटिव डिग्री। रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन शीला, रानी शीला से अधिक सुंदर है। तो एक तरह से यहाँ असमानता का भाव पैदा होता है और ये हमारी डिग्री है कंपेरेटिव। नेक्स्ट है जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना हो। देखिए कैसे, तो यहाँ मोर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री, यानी कि दोनों को मिला के कंपेरेटिव डिग्री बनेगी। ठीक है, फिर देन और फिर पॉजिटिव डिग्री। तो ही इज मोर ब्रेव देन वाइजर, तो ही इज मोर ब्रेव देन वाइजर, यानी वह बहादुर अधिक और बुद्धिमान कम। तो एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो रही है। इस तरह के सेंटेंस को हम दोनों में कंपेरेटिव डिग्री नहीं लिखेंगे, जैसे ही इज ब्रेवर देन वाइजर, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में हम मोर, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री, क्लियर, फिर देन और फिर पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, डबल कंपेरेटिव का यूज एक साथ नहीं होता। देखिए कैसे, किशनलाल इज मोर रिचर देन राज, तो ये रिचर भी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, मोर भी कंपेरेटिव है, तो दोनों का यूज एक साथ नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, यहाँ से मोर को हटाना है, किशनलाल इज रिचर देन राज। क्लियर। दो व्यक्ति या वस्तुओं के चुनाव यानी सिलेक्शन के लिए भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ दी टू प्लस प्लूरल नाउन। देखिए, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो यहाँ पे वह इन दो लड़कियों में अधिक अच्छी है, यानी कि दो व्यक्ति या वस्तुओं में चुनाव यानी सिलेक्शन के लिए तुलना की जा रही है। तो सी इज द बेटर, ये कंपेरेटिव डिग्री, इसके बाद ऑफ द टू और फिर ये हमारी जो है प्लूरल नाउन होगी। क्लियर है। नेक्स्ट, रवि इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, तो रवि इज द, फिर मोस्ट इंटेलिजेंट, सॉरी मोर इंटेलिजेंट, ये क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, ऑफ द टू और फिर बॉयज यानी प्लूरल नाउन। रवि इन दो लड़कों में अधिक बुद्धिमान है। नेक्स्ट, अन्य की तुलना में कंपेरेटिव डिग्री का यूज। देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर कंपेरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट वर्ब कंपेरेटिव डिग्री देन और फिर एनी अदर, एनी अदर या ऑल अदर का यूज किया जाता है। देखिए, क्रिकेट अन्य खेलों में अच्छा है या अन्य खेलों की तुलना में अच्छा है। क्लियर है। दो तरह से बनाया जा सकता है, क्रिकेट इज बेटर देन एनी अदर गेम, क्रिकेट इज बेटर देन ऑल अदर गेम्स। अंतर क्या है, अगर एनी अदर का यूज करते हो तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर आएगी, और यदि ऑल अदर का यूज करते हो तो नाउन यहाँ कैसे आएगी, प्लूरल। देखिए गेम्स लिखा हुआ है यहाँ, वही चीज यहाँ आपको समझाई हुई है। इनके साथ ऑफ इन करके अदर वर्ड भी आ सकता है, जैसे जयपुर इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान, जयपुर इज बेटर देन ऑल अदर सिटीज इन राजस्थान, क्योंकि ऑल अदर है तो सिटीज आएगा प्लूरल, एनी अदर है तो सिंगुलर, और इन राजस्थान। तो इस तरह से हुआ। यहाँ पे जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप डिलीट कर दें। इसका मतलब ये है कि जयपुर इज द बेटर देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान, यानी जयपुर राजस्थान के अन्य शहरों की तुलना में अच्छा शहर है। नेक्स्ट, अन्य की तुलना में देखिए, अमेरिका इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, या और भी इसके आगे ऑफ इन करके भी लग सकता है, जैसे इन द वर्ल्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब फिर कंपेरेटिव डिग्री यानी रिचर, फिर देन इसके बाद मोस्ट अदर का यूज किया जाता है, मोस्ट अदर कंट्रीज यानी प्लूरल नाउन आएगी। ठीक, फिर अदर वर्ड भी हो सकते हैं। तो अमेरिका विश्व में या अमेरिका दूसरे अधिकांश देशों से अधिक अमीर है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंपेरेटिव डिग्री का यूज, आप देखिए यहाँ पे अभी समझ जाओगे। अधिक यानी मात्रा या संख्या के लिए, मात्रा मतलब क्वांटिटी और संख्या यानी नंबर, दोनों के लिए मोर प्लस नाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ लड़कों से अधिक लड़कियां हैं, और यदि कम की बात हो तो संख्या नंबर के लिए फ्यूअर, और कम यानी मात्रा यानी क्वांटिटी के लिए लेस का यूज किया जाता है। देखिए कैसे, यहाँ लड़कों से अधिक लड़कियां हैं, तो यहाँ तो देखिए नंबर की बात हो रही है, इनको काउंट किया जा सकता है। तो देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज हियर। ठीक है, तो मोर इसके बाद यहाँ नाउन का यूज होगा, प्लूरल नाउन।
देन बॉयज हियर। क्लियर। अगर कम की बात हो तो देर आर फेवर बॉयज देन गर्ल्स हियर, यानी यहाँ लड़कियों से कम लड़के हैं। तो इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर इस तरह कह रहे हैं तो मोर लगाएंगे और इस तरह कह रहे हैं तो फ्यूअर लगाएंगे। क्लियर। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ दूध से अधिक जूस है या फिर यहाँ जूस से कम दूध है, दोनों एक ही बात है, यानी ये दर्शा रहा है हमें किसको, मात्रा, यानी क्वांटिटी की बात हो रही है। तो आप क्या लिखोगे, देर इज मोर जूस देन मिल्क हियर। क्लियर है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन का वर्ब का यूज होगा, तो देर इज लेस मिल्क देन जूस हियर। ठीक है। तो सेंटेंस आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी। अधिक के लिए मोर का यूज और कम के लिए लेस का यूज। किसके लिए, क्वांटिटी के लिए। नंबर की बात हो, अधिक के लिए मोर, कम के लिए फेवर। नेक्स्ट अब आप देखिए कुछ लेटिन एडजेक्टिव है, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, एंटीरियर। इनके साथ टू का यूज होता है, देन का यूज नहीं करते। जैसे रवि जूनियर टू मी, यानी पदवी। जूनियर का मतलब पद में मेरे से कनिष्ठ है, यानी नीचे है। तो रवि जूनियर टू मी, यानी रवि मेरे से जूनियर है, पद में नीचे है। तो यहाँ इसके बाद टू का यूज होता है, देन का नहीं। राकेश इज सीनियर टू मी, यानी राकेश मेरे से वरिष्ठ है, पद में। क्लियर। नेक्स्ट सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर यानी श्रेष्ठ या बेहतर, इन्फीरियर यानी छोटा, घटिया या कम। ही इज सुपीरियर टू मी, यानी वह मेरे से श्रेष्ठ है, मेरे से बेहतर है। सी इज इन्फीरियर टू रानी इन ब्यूटी, यानी कि सी इज इन्फीरियर टू, यानी कि वो सुंदरता में रानी से कम है या थोड़ा कम है, यूं भी कह सकते हैं। तो इन्फीरियर। प्रायर यानी पूर्व, पहले। सी कैम प्रायर टू मी, यानी वह मेरे से पहले आया। एंटीरियर यानी पहले का, अर्ली देन। और पोस्टीरियर यानी बाद का, लेटर देन। समय के लिए यूज होते हैं। जैसे दिस इवेंट इज एंटीरियर टू दैट और दिस इवेंट इज पोस्टीरियर टू दैट। तो इस प्रकार से पहले, एंटीरियर और बाद पोस्टीरियर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंपेरेटिव डिग्री में ये जो लैटिन एडजेक्टिव अभी हमने देखे थे, इनका यूज पॉजिटिव डिग्री के रूप में भी होता है। कैसे, रवि इज ए जूनियर इंजीनियर, यानी रवि एक जूनियर इंजीनियर है। तो ये पॉजिटिव डिग्री के रूप में भी यहाँ यूज हो रहा है। क्लियर है ना। क्योंकि ये इंजीनियर की विशेषता बता रहा है कैसा है, जूनियर है। मैनेजर की विशेषता बता रहा है कैसा है, सीनियर। तो राकेश इज ए सीनियर मैनेजर। तो इस प्रकार इनका यूज पॉजिटिव डिग्री में भी होता है, बिना टू के। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर का यूज सी एन यानी काउंटेबल नाउन के सेंस में भी होता है। जैसे रवि इज माई जूनियर, यानी रवि मेरा कनिष्ठ है। और यू मस्ट गाइड योर जूनियर्स, यानी तुम्हें अपने जूनियरों का, यानी छोटे जो है अपने पद से, उनको गाइड करना चाहिए अवश्य। तो यहाँ देखिए जूनियर सिंगुलर और ये जूनियर्स यानी प्लूरल। तो यहाँ काउंटेबल नाउन के सेंस में भी इनका यूज होता है। नेक्स्ट कंपेरेटिव डिग्री में हम प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ टू का यूज होता है, यहाँ देन का नहीं। प्रेफर के साथ टू का मतलब होता है से अधिक पसंद, और प्रेफरेबल टू से मतलब से अधिक अच्छा, यानी बेटर देन के सेंस में किया जाता है। आई प्रेफर कॉफी टू टी, मुझे चाय से अधिक कॉफी पसंद है। ठीक है। आई प्रेफर कॉफी टू टी, तो मुझे चाय से अधिक कॉफी पसंद है। कॉफी प्रेफरेबल टू टी, कॉफी चाय से अधिक अच्छी है। तो से अधिक अच्छे होने के सेंस में प्रेफरेबल का यूज किया जाता है टू लगा के। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। दो से अधिक या व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों में तुलना, या कोई वस्तु सबसे अच्छी या खराब है, उस सेंस में इनका यूज किया जाता है। दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, इसके बाद ऑफ, इन, ऑन प्लस ऑल या नाउन का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव में ऑफ का मतलब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना के लिए, और इन ऑन का मतलब स्थानों की तुलना के लिए। दिस बुक इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल, ये पुस्तक सबसे अधिक उपयोगी है। तो दिस बुक इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट यूजफुल, ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पहले द का यूज होता है, फिर ऑफ या ऑल हो सकता है, या फिर कोई नाउन हो सकती है। क्लियर। रवि इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि कक्षा में सबसे छोटा लड़का है। स्थान की बात हो रही है, मैंने कहा स्थान के लिए इन या ऑन का, और वस्तु या व्यक्तियों के लिए ऑफ का। ठीक है।
ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, यानी वह धरती पे सबसे अमीर आदमी है। तो रिचेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अमीर। नेक्स्ट, पजेसिव एडजेक्टिव हो जैसे माई और योर, हिज हर देयर, या फिर पजेसिव केस नाउन में नाउन के साथ एस लगा हो तो सुपरलेटिव, तो दी का यूज नहीं करना। देखिए, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी रवि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो माई आ गया यहाँ पे बेस्ट के पहले, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले माई आ गया, तो आपको यहाँ दे का यूज नहीं करना। ही इज राज बेस्ट फ्रेंड, तो राज यानी कि पजेसिव केस आ गया, तो आपको यहाँ भी दे का यूज नहीं करना, वह राज का सबसे अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट, वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव प्लस प्लूरल नाउन, इस सेंस में भी होता है। देखिए कैसे, रवि इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास, रवि कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़कों में से एक है। इसका मीनिंग ये होता है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी सबसे बुद्धिमान लड़कों में से एक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसके बाद प्लूरल नाउन बॉयज इन द क्लास। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल, यानी वह सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स प्लूरल नाउन ऑफ ऑल। डबल सुपरलेटिव का यूज भी एक साथ नहीं होता। जैसे किशनलाल इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे मोस्ट भी है और रिचेस्ट भी है, तो ये यूज नहीं होगा, आपको मोस्ट हटाना है। तो किशनलाल इज द रिचेस्ट मैन। एम्पेटिक सुपरलेटिव जैसे बाई फार द, मच द वेरी, का मतलब होता है से बहुत अधिक या से कहीं अधिक। तो इनका यूज एम्पेटिक बनाने के लिए यानी प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे दिस बुक इज बाई फार द, या मच द, या द वेरी बेस्ट, ये पुस्तक सभी से कहीं अधिक या सभी से बहुत अधिक अच्छी है। तो इनका यूज जो है किसमें किया, एम्पेटिक बनाने के लिए। कमल इज बाई फार द, या इनका यूज कर सकते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, कमल सभी में बहुत अधिक महान है। नेक्स्ट है, वन ऑफ के साथ इफ नॉट का यूज भी किया जाता है सुपरलेटिव में। रवि इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इफ नॉट द बेस्ट, रवि सबसे अच्छा लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है या एक तो अवश्य है, इस सेंस में इसका यूज होता है। तो रवि इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इफ नॉट द बेस्ट, तो यहाँ सुपरलेटिव और यहाँ सुपरलेटिव है, इसके बाद यहाँ प्लूरल नाउन का यूज होता है। क्लियर। रवि इज वन ऑफ द रिचेस्ट इफ नॉट द रिचेस्ट, यानी रवि सबसे धनी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सुपरलेटिव फिर सुपरलेटिव, जरूरी नहीं इसके बाद नाउन का यूज हो, ना भी हो, कई बार छुप भी जाता है। अब डिग्री स्पेशल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एडजेक्टिव ऑफ द सेम डिग्री, यानी कंजक्शन से जोड़ने पर सभी एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए, यानी सेम डिग्री के एडजेक्टिव की बात हो रही है। जब हम कंजक्शन से जोड़ते हैं तो सभी एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए। जैसे पॉजिटिव डिग्री को एंड से जोड़ा तो पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। जैसे रवि इज ब्रेव एंड वाइज, रवि बहादुर और बुद्धिमान है, दोनों ही पॉजिटिव डिग्री है। रवि इज ब्रेवर देन वाइजर, रवि इज ब्रेवर एंड वाइजर देन गौरव, रवि गौरव से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है, कंपेरेटिव डिग्री है, दोनों ही एंड से जोड़ी तो कंपेरेटिव ही आएगी। ऐसे ही सुपरलेटिव का, रवि हैज द बेस्ट एंड चीपेस्ट मोबाइल, रवि के पास सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मोबाइल, एंड से जोड़ा जो कि क्या है, कंजक्शन है सभी को। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले दे का यूज आएगा, लेकिन बाद वाले के पहले आपको दे नहीं लगाना है। क्लियर है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव प्लस ऑफ प्लस ऑल, या देखिए आगे, जैसे ये सबसे अधिक उपयोगी पुस्तक है तो दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल, इस तरह से बनाया जाता है। इनका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, कंपेरेटिव डिग्री इसके बाद देन और फिर ऑल अदर, एनी वन एल्स, एनीबॉडी एल्स या एवरीबॉडी एल्स, इनका यूज किया जा सकता है। दिस इज द बेटर देन ऑल अदर बुक्स, दिस इज द बेटर देन एनी अदर बुक्स। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये सुपरलेटिव डिग्री में हो गया और ये दोनों कंपेरेटिव में हुआ। मुस्कान किसी से भी सबसे अच्छी है तो मुस्कान इज द बेस्ट ऑफ ऑल या मुस्कान इज द बेटर देन, इन सब का यूज किया जा सकता है। तो ये हमारी हुई सुपरलेटिव और ये कंपेरेटिव में। 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब,
देखिए, रवि इज टू वीक टू वॉक, यानी रवि इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो टू के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, कंपेरेटिव का नहीं। रवि इज टू वीकर टू वॉक, ऐसे हम नहीं लिख सकते, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसमें डिग्री स्पेशल में एक और है, लाइक के साथ हम बेस्ट, मोस्ट, बेटर या मोर का भी यूज कर सकते हैं। सुपरलेटिव के पहले यहाँ द का यूज नहीं करते। देखिए कैसे, विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक मोस्ट या डू यू लाइक बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ हम लाइक के साथ इनका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ बीच में आपको दे नहीं लगाना। वैसे यहाँ विच ऑफ दीज टू बुक्स डू यू लाइक मोर या बेटर, तो दो की बात हो रही है, तो यहाँ मोर या बेटर यानी कंपेरेटिव डिग्री का यूज है, तो इस तरह से भी इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम क्या है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी कि किस किस की हम डिग्री बनाते हैं। पहला, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में ई आर यदि जोड़ दें तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और ईएसटी जोड़ दे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ये एक फर्स्ट रूल है, सामान्य रूल है। जैसे स्वीट यानी मीठा या मधुर, अब इसमें अगर हम ई आर जोड़ दें तो हो जाएगा स्वीटर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री। और ये हो जाएगा ई एस टी जोड़ दे स्वीटेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से ये कई सारे वर्ड मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इनका फोटो ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले और आप इनको समझ ले। मैं केवल आपको रूल्स बताऊंगा इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में यदि ई हो तो आप क्या करोगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल आर का यूज करोगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी का यूज करोगे। जैसे व्हाइट, ई है लास्ट में, उजला होता है, आर लगा दो, व्हाइटर, कंपैरेटिव डिग्री बना। ई इसके बाद एस टी लगा दो, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। क्लियर है? इस तरह से ये और भी सारे सेंटेंस है जिनमें इनका यूज किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई के पहले व्यंजन यानी कंसोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देंगे, और उसके बाद ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे एच ए पी पी वाई, एच ए डबल पी वाई हैप्पी, लास्ट में वाई है, उससे पहले कंसोनेंट है। क्या करना है, वाई को आई में बदल देंगे और ई आर लगाएं, कंपैरेटिव डिग्री बना हैप्पियर। वाई को आई में बदल देंगे, ई एस टी लगा देंगे, सुपरलेटिव बना हैप्पीएस्ट। इस प्रकार ये सारे एग्जाम्पल भी इसमें लिए हुए हैं, आप इनको भी देख ले, इनका फोटो ले ले, स्क्रीन शॉट ले ले। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई के पहले स्वर यानी वोवेल हो तो आपको ई आर और ई एस टी ही लगाना है, डायरेक्ट कोई चेंज नहीं करना। जैसे ये क्या है, गे यानी प्रसन्न, और वाई है, इससे पहले ए यानी वोवेल आया है, तो सीधा ई आर लगा देंगे, सीधा ई एस टी लगा देंगे, वैसे यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंतिम लेटर व्यंजन यानी कंसोनेंट हो और उससे पहले वोवेल यानी स्वर हो तो लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, जैसे हम स्पेलिंग रूल में पढ़ते हैं वैसे। तो लास्ट लेटर को डबल कर ई आर और ई एस टी लगा देंगे। ठीक है? जैसे बी आई जी, देखिए ये क्या है, जी कंसोनेंट और ये वोवेल, तो अब आप क्या करोगे, ये जो जी है इसको डबल करके ई आर लगा दोगे, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और डबल करके ई एस टी लगा दोगे तो सुपरलेटिव डिग्री, तो बिग का बिगर और बिगेस्ट। इस तरह से ये सारे आप यहाँ देख लें। क्लियर है? इनकी भी फोटो ले ले। और नेक्स्ट है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सिलेबल्स के एडजेक्टिव के अनुसार, यानी जिनको हम दो या दो से अधिक पार्ट्स में बोलते हैं उनके साथ मोर लगा देंगे पॉजिटिव डिग्री में तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, मोस्ट लगा देंगे पॉजिटिव डिग्री में तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी प्लस फुल यानी कि तो इसके टुकड़ों में बोला जाता है, मतलब सुंदर। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही और भी ये सारे वर्ड हैं, जैसे हम देखें इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट तीन टुकड़ों में टूट गया है,
तो दो या दो से अधिक के टुकड़ों में जब टूट जाए तो उनके कंपेरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो रूल्स उनके फॉलो नहीं होते, विदाउट रूल्स है, उनको भी देख ले। जैसे गुड या वेल यानी अच्छा, इसका कंपेरेटिव होता है बेटर और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। ऐसे बैड, एविल, इल, इनका मतलब होता है बुरा, इसका कंपेरेटिव वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट। फार यानी दूर, तो फारदर और फारदेस्ट। मच, मैनी, मच का यूज और मैनी का दोनों बहुत के सेंस में किया जाता है, लेकिन मैनी का यूज हम नंबर के लिए करते हैं, मच का यूज हम किसके लिए करते हैं, क्वांटिटी के लिए। तो दोनों का ही कंपेरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। ओल्ड यानी पुराना या बड़ा, तो ओल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डर या एल्डेस्ट, इनके बारे में पहले ही बता चुका हूं, आप जो है एडजेक्टिव वाला वीडियो देख लें। लेटर यानी देर या बाद का, तो लेटर, लेटेस्ट या लेटर या लास्ट। लिटिल यानी थोड़ा, इसको हम लेस या लेसर और लिस्ट। ऐसे ही फॉर यानी पहले का, फॉर्मर, तो इसको फॉर्मेस्ट या फर्स्ट। ऐसे और नियर यानी नजदीक, नियरर, नियरेस्ट। नाई, नायर या नाइएस्ट या नेक्स्ट। ऐसे ये कुछ और भी हैं, ये सामान्यतः ये एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं पॉजिटिव में, और इनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाए। जैसे इनका इनर और इनर मोस्ट, आपका अपर और अपर मोस्ट, आउट का आउट और आउटर और आउटर मोस्ट, फॉर का फर्दर और फर्देस्ट। जैसे हमने एडजेक्टिव का बनाया है, वैसे ही एडवर्ब की भी डिग्री होती है। तो पॉजिटिव डिग्री यानी एडवर्ब की एडजेक्टिव के समान एडवर्ब की भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। इनमें भी सामान्यतः हम ईआर और ईएसटी लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे शॉर्ट यानी छोटा, इसका होगा शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। वैसे ये सारे हैं हार्ड, कठिन, हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो ये सारे जो दिए हुए हैं इसी से संबंधित है, यानी सभी क्या है, ये एडवर्ब है। दूसरा है पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब। जिन एडवर्ब के अंत में एल वाई आता है, जिन एडवर्ब के अंत में एल वाई आता है, तो मोर लगा करके आप इनको पॉजिटिव डिग्री, मोर लगा करके आप कंपेरेटिव डिग्री बना दोगे, मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव। जैसे क्लियरली यानी साफ साफ, मोर क्लियरली, मोस्ट क्लियरली, क्योंकि एल वाई आया है तो मोर और मोस्ट लगा दोगे। वैसे केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली, स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, नीटली, मोर नीटली और मोस्ट नीटली। इस प्रकार से जिन एडवर्ब के अंत में एल वाई होता है, उनको हम मोर लगाकर कंपेरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सारा मैंने पैटर्न इसमें समझाया है, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।